यसु मसीह को कितने कोड़े लगवाए गए? यसु मसीह को बाइबल के मुताबिक रोमी कानून के तहत कोड़े मारे गए, लेकिन बाइबल में कोड़ों की सही तादाद दर्ज नहीं है। ठीक हो गया जी, पहली बात। अब बाइबली हवाला जो अभी हमने पढ़ा है, जब पैंतुस पिलातुस ने यीशु को मसलूब करने से पहले कोड़े लगवाए, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और पहली आयत में कि इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े, लेकिन तादाद यहाँ पे नहीं लिखी गई। तो आज हमने इस बात का जायजा लेना है कि ये जेड़ा असी गल करने आ, 1:40 का जो फिगर हमें मिलता है या हमने सीखा है, हम भी इस बात को सिखाते हैं लोगों को। तो आज हमने इस पे गौर करना है कि ये 39 का फिगर क्यों सेट किया गया। ठीक है, सवाल इंटरेस्टिंग है, सीखने वाला है। ओके, सो अभी आयत मुकद्दसा में हमने पढ़ा कि कोड़े तो लगवाए थे, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि बाइबल के अंदर इसकी तस्दीक है। ठीक है, इसी तरह अगर हम मरकस उसका 15वां बाब और 15वीं आयत पढ़े, तो वहां पे भी इस बात की जो है वो हमें तस्दीक मिलती है। ये आज का हमारा सवाल है कि यीशु मसीह को कितने कोड़े लगवाए गए, क्योंकि ये हम बाप दादा परदादा से ना सीखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि 39 कोड़े लगवाए सन। ठीक है, 40 से एक कम, यानी एक कम 40। लेकिन आज हमने इस बात पे सीखना है कि इस सवालिया निशान है ना कि क्या यीशु को 39 कोड़े मारे गए थे। ये बात आम तौर पर मशहूर है कि यीशु को 39 कोड़े मारे गए, लेकिन ये तादाद बाइबल में वाजिया तौर पे नहीं मिलती। ठीक है जी, यह भी तादाद जड़ी है बाइबल च वाजिया, पूरी बाइबल च किते भी नहीं लिखा कि यीशु नूं 39 कोड़े लाए गए सन। लेकिन मैं फिर तुहानू कह रहा कि आज हम इस बात का जवाब लेंगे बाइबल में से। ठीक है, क्योंकि ये जो बात है कि यीशु को 1:40 कोड़े लगाए गए, आखिर एदी भी तो कोई ना कोई बुनियाद है वे ना। की ख्याल है कि साढ़े तो पहले जेडे बड़े स्कॉलर्स ने, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जो, वो भी ये सिखाते हैं कि यीशु मसीह को 39 कोड़े लगाए गए। तो आज हम इस बात को सीखेंगे। अब इसका पसे मंजर मैं आपके साथ बयान करने वाला हूँ। पसे मंजर ये है जी, जरा गौर से सुने कि यहूदी शरीयत के अंदर ज्यादा से ज्यादा 40 कोड़े लगाने की इजाजत थी, लेकिन गलती से ज्यादा ना हो जाए इसलिए अमूमन 39 कोड़े मारे जाते थे। ठीक है, समझ आ गई? यानी 40 कोड़े मारन की इजाजत सी। ठीक है, लेकिन हुंदा की सी कि 3 ते 9 39 कोड़े लगाए जाते थे, इसलिए कि गलती नाल किते 40 तो उत्ते ना मारे जान कोड़े, क्योंकि कोड़े तो मार रहे होंगे ना तसलसल च। ठीक है, तो वो रूटीन होती थी उस वक्त कि ज्यादा से ज्यादा 40 कोड़े मारने की इजाजत थी सिपाहियों को, लेकिन रूटीन ये थी, उनका रूटीन पर ये था कि वो 39 कोड़े मारते थे यूजुअली, जिनको 40 कोड़े मारने थे। तो इस वजह से जो है वो ये बात बनी है, या इस बात पे हम सुनते या सीखते आए हैं कि यीशु मसीह को 39 कोड़े लगाए गए। इसके लिए हवाला भी मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। इस्तिश्ना की किताब है जी, उसका 25वां बाब और 3री आयत है, ताकि ये भी आपको कंफर्म हो जाए कि वाकई शरीयत के मुताबिक, यहूदी शरीयत के मुताबिक 40 कोड़े मारने की इजाजत होती थी। और यहाँ पे लिखा है वो उसे 40 कोड़े लगाए, इससे ज्यादा ना मारे, ता ना हो इससे ज्यादा कोड़े लगाने से तेरा भाई तुझको हकीर मालूम देने लगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई, कितने कोड़े मारे जाते सर जी? वो से 40 कोड़े लगाए, इससे ज्यादा ना मारे। ठीक है जी, यहूदी शरीयत के मुताबिक 40 कोड़े जो है वो ज्यादा से ज्यादा मारने की इजाजत होती थी, और अमूमन 39 इसलिए कोड़े मारे जाते थे कि कहीं गलती से 40 से अबव ना चला जाए। तो इसी बुनियाद पे, इसी पसे मंजर को सामने रखते हुए ये जो स्कॉलर्स हैं हमारे, जो बहुत पुराने सदियों से ये बातें चलती आ रही हैं, उन्होंने इस बात को जो है वो यहाँ से
इम्प्रेशन लिया और यहाँ से सीखा कि यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए। ठीक है जी। लेकिन यीशु को कोड़े रोमी सिपाहियों ने मारे थे और रोमी कानून में कोड़ों की कोई मखसूस हद मुकर्रर नहीं थी। अगली जो बात है वो ये है, यहूदी शरीयत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 40 कोड़े मारने की इजाजत थी, लेकिन यीशु नू कोड़े मरवाने वास्ते उन्होंने रोमी सिपाही मंगाए सन, पता है ना, याद है ना। तो रोमी सिपाही जो होते थे ना, उनके लिए कोड़ों की कोई मखसूस हद नहीं थी। दूसरी बात ये है, क्योंकि बाइबल के अंदर कोड़ों की तादाद नहीं मौजूद, तो वैसे अक्सर असी जब बड़े जनाब सूख नाले गल कहने हैं, तो इस बात को हमने चैलेंज नहीं करना कि कितने कोड़े लगाए थे, लेकिन पसे मंजर हमें ये बताता है यहूदी शरीयत के मुताबिक कि ज्यादा से ज्यादा 40 कोड़े लगाने की इजाजत होती थी। और वो क्या करते थे कि वो 39 लगाते थे कि कहीं गलती से 40 से ज्यादा ना हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह को कोड़े किन्होंने लगाए थे? रोमी सिपाहियों ने। ठीक है जी, जो रोमी हुकूमत के सिपाही थे उन्होंने कोड़े लगाए थे, क्योंकि वो जो है ना बड़े जालिम और सख्त किस्म के लोग थे, रोमी जो सिपाही थे। इस वजह से उनको बुलाया गया और उनके कानून के मुताबिक, जो रोमी कानून था, कि ऐ तो यहूदी का शरीयत दस रहे हैं ना, जो रोमी कानून था वहां पे कोड़ों की कोई भी हद मुकर्रर नहीं थी। ठीक है, रोमी कोड़े जो है वो बहुत ज्यादा सख्त और खूनी होते थे, बहुत ही जालिम किस्म के। ठीक है, जिनमें चमड़े की पट्टियां और हड्डियां और लोहे के टुकड़े लगे होते थे। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा सख्त किस्म के कोड़े होते थे। और दूसरी बात यह कि वहां पे कोई हद मुकर्रर, ठीक है, लेकिन असी जड़ी गल बनाई है या सीखने 39 वाली, वो यहूदी शरीयत से, क्योंकि यहूदी कानून के तहत यीशु मसीह को फांसी दिया जा रहा था या मसलूब किया जा रहा था। इसलिए ये सारी रवायात जो हैं वो यहूदी शरीयत से हम लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब रूहानी अहमियत क्या है इसकी, ये तो हमने सवाल अपनी इंफॉर्मेशन के लिए सीखा कि ध्यानू हुण जो कोई पूछे तो तुसी जनाब वसूख ना उन्होंने जवाब दे सको। ठीक है, क्योंकि प्यो दादे पड़दादे तो असीं सिखदे ते आ रहे हैं, लेकिन ओदी बुनियाद सानू कोई नहीं पता होंदी। ऐसे ही है ना, हुण भी मैं पूछया ते जवाब सारियां दिता, लेकिन पता नहीं कि कित्थों सीखिया सी। सो ये बड़ा जरूरी है कि हमें पता हो, बाइबल के अंदर से बुनियाद पता हो कि असल में इसकी बुनियाद क्या है, इसका पसे मंजर क्या है, ये कहाँ से आई है और कहाँ से हमने इसको सीखा है। बाप दादा परदादा से बहुत सी चीजें हम सीखते आ रहे हैं, लेकिन उनकी हमें असल में डॉक्ट्रिन्स का नहीं पता होता। सो आज मैंने ये बेहतर जाना और मैंने सोचा कि आपके साथ इस बात को जो है वो सिखाया जाए, बांटा जाए। रूहानी अहमियत इसकी क्या है जी? यीशु के कोड़े खाने की पेशगोई पहले ही हो चुकी थी। ठीक है जी, रूहानी अहमियत इसकी क्या है? अगर इसके लिए हम आयत पढ़े यसाया 53 बाब और उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा, तो यहाँ पे लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही सलामती के लिए इस पर सियासत हुई, ताकि इसके मार खाने से हम शिफा पाए। यानी कि यहाँ पे हमें इस पेशन गोई की तस्दीक हो जाती है। तो पहले से ही यीशु को जो कोड़े लगाए गए थे, इसकी पेशन गोई हजारों सैकड़ों साल पहले ही कर दी जा चुकी थी। ये जाहिर करता है कि यीशु के कोड़े हमारे गुनाहों की कीमत थे। ठीक है जी, यीशु ने जेडे कोड़े खाते ने वो साडे गुनाहां दी कीमत है। लिखा ना कि उसके मार खाने से, आमीन, यानी साडे गुनाहां दी वो कीमत अदा कर रहा सी। ठीक है जी, और उसके मार खाने से हमें शिफा मिलती है। आमीन। तो उसने जो मार खाई, उसने जो ये सारी अजियतों को बर्दाश्त किया। बाय द वे, हम रोजों के अयाम में है, तो हम सब जानते हैं कि ये रोजों के अयाम जो है या ईस्टर जो है, बेसिकली ये कुर्बानी की तरफ हमें जो है वो रागब करता है। तो आज हमने इस बात को सीख लिया है और इस बात को जान लिया है कि ये जो बात हम करते हैं ये बेबुनियाद नहीं है। ये बात बेबुनियाद नहीं है। 39 जो कोड़ों की हम बात करते हैं वो बाइबल ही में से इस बात की हमें तस्दीक मिलती है। और यकीनन
जितने भी बड़े स्कॉलर्स जो बड़े कायदीन गुजरे हैं उन्होंने अगर इस बात को सिखाया तो यकीनन उन्होंने भी बाइबल में से ही सीखा होगा ये। और अब खुलासा इसका हमारे लिए क्या होता है या होना चाहिए कि बाइबल में कोड़ों की सही तादाद नहीं लिखी हुई, ठीक है। इस तो असी किसी नाल जिद नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं कि हम इस बात को वसूख से जिद नहीं कर सकते कि यसू नूं भी 39 ही लगे सन, क्योंकि शरीयत के मुताबिक तो सानू पता चल रहा है कि 40 ज्यादा से ज्यादा लगाए जाते सन, लेकिन वो 39 लाते सन कि कितने ज्यादा ना हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बात की भी बाइबल के अंदर से तस्दीक मिलती है कि यीशु मसीह को रोमी सिपाहियों ने कोड़े लगाए थे, जिनके यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं था, कोई हद मुकर्रर नहीं थी, बल्कि वो तब तक मारते रहते थे जब तक बंदा मर नहीं जाता था, सांस नहीं निकल जाता था। सो इस वजह से हम इस तस्वर को या इस बात को जो है वो पूरे दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बाइबल में हमें इसका तासुर मिलता है या पसे मंजर जो है वो हमें मिलता है। 39 कोड़ों का तस्वर जो है ये यहूदी कानून से मिलता है, ठीक है जी। किस कानून से मिलता है? यहूदी कानून से मिलता है। अभी जो हमने इस्तिश्ना 25 बाब और 3 आयत में पढ़ा, रोमी कोड़े आम तौर पे ज्यादा सख्त और बेशुमार होते थे। और जो सबसे हमारे लिए बड़ी खुशखबरी की बात है वो ये है कि यीशु का मार खाना हमारी निजात और शिफा का जरिया हुआ। आमीन। ये असल जो सबक है इसके अंदर वो ये है सीखने वाला कि यीशु मसीह के मार खाने से, उसके घायल किए जाने से, उसको सजा दिए जाने से, उसकी जो है वो हकारत करने से हमारे लिए ये खुशखबरी पैदा हुई कि हम सब जो है वो शिफा पाते हैं। और यीशु के लहू के वसीला से ये मुमकिन होता है कि जो जुदाई इंसान और खुदा के दरमियान में पड़ चुकी थी। हम सब जानते हैं कि लिखा है कि जब यीशु ने जान दी तो हैकल का पर्दा जो है वो ऊपर से नीचे तक क्या हुआ जी, यानी जेड़ा पर्दा सी विच जेड़ी दीवार सी इंसान और खुदा के दरमियान च, वो दीवार जड़ी है डिग गई, वो पर्दा जो था वो फट गया। और ये बात जो है वो हमें जबरदस्त खुशी देती है कि हम फिर से खुदा के साथ राब्ते में बहाल हो गए। सो यीशु मसीह के को कितने कोड़े लगे इस बात की कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। अहमियत इस बात की है कि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से, उसके घायल किए जाने से मुझे और आपको शिफा मिली। आमीन। सो हमें इस बात पे जो है वो ज्यादा फोकस करना है और इस बात को हमने ज्यादा मलहूज़े खातिर लाना है कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए मार खाई, उसने मेरे और आपके लिए कोड़े सहे, और वो कोड़े जो बहुत ज्यादा सख्त और खूनी थे। और वो सब कुछ करने का जो मकसद था वो ये था कि हम उस पर ईमान लाकर उसके हुक्मों पर अमल करने के बाद वो शिफा को हासिल करें जो उसके मार खाने से इंसान के लिए जारी कर दी गई। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर